नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नर्स इरा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य से जुड़ी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथियों, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड ली हैं और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हुए आपको सीधे वीडियो पे लेके चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आत्मकथा है? ए अकबरनामा, बी हुमायूंनामा, सी पातशाहनामा एंड डी तुजुक ए बाबरी। साथियों, इसका राइट आंसर होगा डी तुजुक ए बाबरी, जिसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी, जिसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया। बाबर को मुबइन नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को कलंदर क्यों कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सिक्का दान के लिए। जी हां साथियों, बाबर को कलंदर सिक्का दान के लिए ही कहा गया है, क्योंकि पानीपत के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक एक सिक्के दान में दिए थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट इज, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे। पानीपत की पहली लड़ाई दोस्तों 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। किनके और किनके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सन 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? ए बाबर की वीरता, बी तोपखाना, सी इब्राहिम की दुर्बलता, डी कुशल सेना नायक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी तोपखाना। साथियों, इस युद्ध में बाबर ने वृहद पैमाने पर तोप का प्रयोग किया। इस युद्ध में दो प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली एवं मुस्तफा का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ था। तोपची उन्हें कहा जाता है जो तोप चलाते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज, निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी थी और शराब पीना छोड़ दिया था। इस युद्ध के फलस्वरूप बाबर के द्वारा राजपूतों एवं अफगानों की शक्ति पूरी तरह कुचल दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? ए अशोक ने, बी शेरशाह सूरी ने, सी अकबर ने, डी हुमायूं ने। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा बी, शेरशाह सूरी ने। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दफा एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो दोस्तों, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और ये बादशाह अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखी थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, शेरशाह। शेरशाह ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। दोस्तों, इन क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए आप एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री का ज्ञान होगा तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि शिवाजी हुमायूं के टाइम में नहीं थे, महाराणा प्रताप हुमायूं के टाइम में नहीं थे, और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका है इनमें से कोई नहीं। तो ये जेन्युइन सी बात है, शेरशाह ही इसका राइट आंसर होगा। इस टेक्निक का यूज करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज, भारत के मुगल शासक बनने पर
जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा? जी हाँ, भारत के मुगल शासक बनने पर किसने अपना नाम बदला था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बाबर। बाबर जब भारत के शासक बने तब उन्होंने अपना नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद से बदलकर बाबर रख लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को पता होता है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये कहां से कहां तक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कैलकाटा टू अमृतसर। दोस्तों शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में ग्रैंड ट्रंक सड़क का निर्माण करवाया था और इसकी कुल लंबाई, कई दफा एग्जाम में पूछा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 3670 किलोमीटर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय के निर्माण में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर का गुजरात अभियान विश्व का सबसे तीव्रतम सैनिक अभियान में से एक था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोगों को पता होता है पानीपत की पहली लड़ाई सन 1526 ईस्वी में हुई और किनके बीच हुई? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई, लेकिन इसका आंसर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अगर मुगल साम्राज्य से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। लगभग अधिकतर एग्जाम के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, टोडरमल। टोडरमल ने अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा डी, शाहजहां। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो पूर्व में मुगल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आगरा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में लड़ा गया था और ये युद्ध अकबर और वीर महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा दोस्तों फारसी थी। मुगल काल की राजभाषा हिंदी नहीं, फारसी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध के पश्चात ही बाबर ने भारत में अपनी शासन लागू करी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? सो द राइट आंसर विल बी सी, जहांगीर ने मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 एंड इट इज किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरीके के एजुकेशनल और यूजफुल वीडियोस हमेशा मिलती रहे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या थी? सो द राइट आंसर विल बी ए, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया?
यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन है जजिया नामक कर पुनः लगाया, तो इसका राइट आंसर होगा सी औरंगजेब। औरंगजेब ने हिंदुओं तीर्थ यात्रियों से वसूले जाने वाले कर जजिया को पुनः लगाया, जबकि बादशाह अकबर ने जजिया कर को बंद करवा दिया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड द क्वेश्चन इज आगरा शहर की खोज 1504 ईस्वी में किसने की थी? आगरा शहर की खोज 1504 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सुल्तान सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की खोज की थी। आगरा शहर का ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, महाभारत में भी आगरा शहर का उल्लेख है। नाउ लेट्स मूव टू द 25th क्वेश्चन एंड इट्स द लास्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल शासक थे? सो द राइट आंसर विल बी सी बहादुर शाह द्वितीय। सी बहादुर शाह द्वितीय। दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात आरंभ हो चुकी थी, जो कि बहादुर शाह पे आके समाप्त हुई। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर थी। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर के अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।